तेनू राम दा बुलावा आया नी पुतड़िए बंद कटड़ी तेनू राम दा बुलावा आया नी पुतड़िए बंद कटड़ी तेनू राम दा बुलावा आया नी पुतड़िए बंद कटड़ी राम दा बुलावा आया नी पुतड़िए बंद कटड़ी ओ बंद कटड़ी कुड़िए बंद कटड़ी
शांतनु थे, ये पराशर जी थे, और उनकी माता का नाम था सत्यवती। सत्यवती के पिता का नाम था दासराज। जमुना में किस्ती चलाते थे हस्तिनापुर में। एक दिन दासराज अर्धरात्रि को उठ करके दर्पण में अपना मुख देखने लगे। जब मुख देखा तो अंगम गलितम पलितम मुंडम
दाशनवहीनम जातमतुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। दांत मुख में नहीं थे, बाल सफेद हो गए थे, आंखों की रोशनी मंद हो गई थी, कानों की सुनने की शक्ति कम हो गई थी। एक हमको नोटिस है, एक वकील मर गया। जमराज के 3 जमदूत पकड़ करके जमपुरी में ले गए, लाइन में खड़ा कर दिया। जब वकील साहब का नंबर आया तो जमराज कहते हैं चित्रगुप्त से कि इनका बही खाता देखो, अकाउंट खोलो इसका। वकील ने कहा अकाउंट तो मेरा बाद में खोलना, बही खाता तो मेरा बाद में देखना, पहले तुम बताओ कि तुम धर्मराज हो या अधर्मराज हो। बोले क्या हुआ? बोले कार्य तुम अधर्म के कर रहे हो, नाम तुम्हारा धर्मराज है। अरे हमारे तो पृथ्वी पर प्रचलन है, कानून है, जब भी किसी को दंड जारी करके उठा करके लाना होता है तो कम से कम उसको 3 नोटिस पहले भेजने पड़ते हैं। तुमने कोई नोटिस भी नहीं भेजा और सीधा उठा करके 3 जमदूतों के द्वारा इधर खड़ा कर दिया। ये क्या कानून है आपका? धर्मराज बोलने लगे आपके मृत्यु लोक में तो 3 नोटिस भेज दिए हैं, हम तो 4 नोटिस आपको भेज चुके हैं और दंड जारी करके आपको लाए। बोले मेरे को तो कोई भी नोटिस नहीं मिला। जमराज कहने लगे, धर्मराज बोलने लगे आपके पहले बाल सफेद हुए थे या नहीं हुए थे? काले से सफेद, ये पहला हमारा नोटिस था कि तैयारी करना शुरू कर दो, लेकिन आपने बिना सिग्नेचर उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या किया? डाई करके बाल फिर काले कर लिए। और बताना चाहा कि अभी मेरे बाल सफेद नहीं हुए। दूसरा नोटिस, हमने आपके आंखों की रोशनी को कम करके भेज दिया, उसको भी बिना सिग्नेचर किए आपने नजरअंदाज कर दिया। ऐनक लगवा ली, ऐनक लगवा करके आपने बता दिया अभी दिख रहा है। तीसरा नोटिस, हमने आपके कानों की श्रवण शक्ति कम करके भेजा, उसको भी नजरअंदाज कर दिया, आपने एयरिंग मशीन लगा ली कानों में। चौथा नोटिस भेजा, एक एक करके आपके सारे दांत निकालिए, अपने नकली दांत निकालिए। अब देखो हमने तो 4 नोटिस भेजे, आपने हर नोटिस को बिना साइन किए नजरअंदाज कर दिया। अब 5वीं बार मेरे आदमी जाकर के आपको दंड जारी करके उठा करके लाए। बाल डाई करने से हमारी उम्र ज्यादा नहीं हो जाएगी, उम्र हमारी तो कम हो रही है, और जिस दिन हमारी उम्र पूरी हो जाएगी उस दिन काले बाल हो या सफेद बाल हो जाना ही पड़ेगा। करने वाली बात है भजन। ना डाई बाल बचाएंगे, ना नकली दांत बचाएंगे, ना अनक बचाएगी, ना एयरिंग मशीन बचाएगी, बचाएगा तो भजन। और अगर हमने नहीं किया तो फिर याद रख लो, हमको कोई भी दुनिया की चीज, कोई भी दुनिया का वरदान नहीं बचा सकता। तो क्या किया? दास राज जी डर गए, अपने दूता व्यास जी के पास गए, पुत्र मेरे को बचा लो। क्या हुआ? देखो मेरे बाल सफेद, आंखों
आंखों की रोशनी कम, कानों का सुनना कम, मुख के दांत चले गए। इसका मतलब कि मुझे अब 5वां वर्ण जारी होने वाला है, मौत का संदेशा आने वाला है। वो आए तो उससे पहले मुझे बचा लीजिए। व्यास जी ने बहुत समझाया कि नाना जी जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य न त्वं सोतुम अर्हसि। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बल्ला जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन नाना जी मरना पड़ेगा। भजन करो जाकर के कुटिया में, मौत से डरो मत। लेकिन दासराज जी कहां मानने वाले थे? अरे तुम तो भगवान के अवतार हो, कुछ करो। तब वो व्यास जी ने काल को बुलाया कि मेरे नाना जी का मरने का जब समय आए तुमने लेने नहीं आना। काल बोलने लगा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। बेदिना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि अंक तिल बड़े राय घटे रही थी, जीव रहे निशंक। बेदी माता ने 6वीं रात्रि में जो लिखा था, कब मरेगा, कब विवाह होगा, कैसे जन्म होगा, वो निश्चित है। विधि माता से बदलवा लो, मैं आऊंगा ही नहीं। मुझे तो वो रुक्का पकड़ाया जाता है, फलाने आदमी को ले आओ, मैं चला जाता हूं। अरे वो रुक्का बदलवा दो। विधि माता को बुलाया गया, आप जो लिखा है उसको मिटा दो। विधि माता ने कहा जब लिखा था तब याद था, अब करोड़ों लोगों का लिखा, मुझे कोई याद ही नहीं किसका क्या लिखा किसका नहीं लिखा। ये तो विधाता के पास है रिकॉर्ड, उनको जाकर के मिलना पड़ेगा। विधाता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को बुला लिया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है भाई, इसका जो खाता है, वही खाता जो है वो जमपुरी में रखा हुआ है। जमराज उसका हिसाब किताब करते हैं, चित्रगुप्त के हवाले में रहता है। चलो जमपुरी में चलते हैं, इनका वो सफाई निकाल देते जिसमें इसका मृत्यु का समय लिखा है। बंधुओं, दासराज, ऋषि वेद व्यास, काल भगवान, विधि माता, विधाता जमपुरी पहुंच गए। जमपुरी में जाकर के जमराज खड़े हो गए, इतने महापुरुष आज मेरे जमपुरी में क्यों आए हैं? कहा कि दासराज की मृत्यु का सफा आपको निकालना पड़ेगा। महाराज इतने लोग आए हैं तो मुझे बात माननी पड़ेगी, इसलिए चित्रगुप्त को बुला करके वही खाता मंगवाया गया दासराज का। और वो सफा जिसमें मृत्यु लिखी थी, बंधुओं, उसको खोल करके जब वो सफा निकालने लगे तो सफा निकल गया, दासराज मर गया। सफा निकल गया, दासराज मर गया। हाहाकार मच गया जमपुरी में, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हम तो बचाने के लिए आए थे और ये यहां भी मर गए। जब उस सफे को निकाल करके पढ़ने लगे तो उसमें लिखा हुआ था दासराज जिस दिन ऋषि वेद व्यास के साथ, विधिमाता के साथ, काल भगवान के साथ, विधाता के साथ, धर्मराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने अपने बही खाते से सफा निकाल करके पढ़ने लगेंगे, देखने लगेंगे, उस दिन जमपुरी में उनकी मौत हो जाएगी। देखो, अगर वो जमपुरी में ना जाता तो कभी मरना, क्योंकि लिखा वहां था। तो जहां लिखा है ऐसा संयोग बनेगा, वो धीरे 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 हम वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए मौत का इंतजार हम नहीं कर सकते। हमको तो केवल भजन करना है, स्मरण करना है। जन्म और मरण भगवान के हाथ में। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
जगत के लोगों अपने नाथ श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे। नाथ हाथे जन्म मरण सब कुछ उसके हाथ जन्म और मन सब कुछ उसके हाथ में। आशा स्वार्थ बिना प्रीति छोड़ो। क्या हुआ इसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता जगत पिता पर छोड़ो। क्या हो रही है क्या होगी, क्या हो रही है क्या होगी, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन वाला होवे उसका चिंता रक्षक करुण निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसका सोचा यहाँ पे होता,
वाला है भगवान, बचाने वाला है। बस केवल भगवान के चरण पकड़ो, फिर कोई डरने की बात नहीं। जब तक भगवान के चरण नहीं पकड़ेंगे, भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे, याद नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक संसार में कितने भी डिग्रियां वरदान पा करके भी हमको कोई नहीं बचा सकता। बंधुओं, पिता ने सोचा कि मेरा पुत्र अजय हो गया, विजय हो गया, मैं तुझको जय कर दिया, लेकिन अब पुत्र के मन में भी ऐसा ही। और ऐसा वरदान को देख करके एक दिन शकुनी ने दुर्योधन से जाकर कहा, दुर्योधन, अरे हम लोगों को भविष्य में युद्ध करना है पांडवों के साथ, और हमें बड़े बड़े योद्धा चाहिए। सिंधु देश के राजा दक्षतर का पुत्र जरासंध जो है अजय विजय, इसलिए उससे हमको अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। मामा क्या करें, अपनी बहन दुशाला का विवाह उसके साथ करें। सो भाइयों की एक बहन थी गंधारी नंदनी, जिसका नाम था दुशाला। विवाह तय हो गया। कई दिनों तक ये विवाह चलता रहा, क्योंकि हस्तिनापुर का उस समय बड़ा नाम था, और जयद्रथ भी चाहता था कि मेरा वहां विवाह हो जाए, इसलिए रिश्ता जुड़ गया हस्तिनापुर के साथ। लेकिन बीच में खटका था, खतरा था। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कैसे हटाया जाए? बंधु, जुए का बहाना बना करके द्रौपदी तक को भी अपने बस में कर लिया, राज्य भी छीन लिया, भाइयों को भी दास बना लिया। बाद में गंधारी जी के कहने पर, धृतराष्ट्र के कहने पर मुक्त किया, लेकिन एक शर्त रखी, तब तुमको मुक्त करेंगे जब तुम एक शर्त पूरी करोगे। क्या शर्त है? 12 साल का वनवास, वन में रहोगे तुम, 13वां वर्ष तुम्हारा अज्ञातवास होगा। अगर 13वें वर्ष में मेरे 100 पुत्रों में से किसी ने भी आपको देख लिया, फिर 12 वर्ष का वनवास आपको मिलेगा। बंधुओं, आखिर ये योजना इसलिए बनाई गई कि 1 साल में तो कहीं ना कहीं तो पांडवों को हम ढूंढ ही लेंगे। जब ये दिख जाएंगे तो फिर 12 साल का वनवास, फिर 12 साल का वनवास, फिर 12 साल, एक कभी भी हस्तिनापुर में वापस ना आए। लेकिन जिसके सर पर तू स्वामी सो दुख का है। जब भगवान का आश्रय लेकर के हम लोग इस संसार में विचरण करते हैं, ग्रस्त करते हैं, कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, संसार करते हैं, तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। बार बार सत्संग में हजारों बार हम बोलते हैं, भगवान पर भरोसा करो, भगवान पर भरोसा करो, अपनी जिम्मेदारी भगवान को दो। जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी बना दिया, अब मारो जा राखो जो इच्छा तुहार, श्री कृष्ण नित्य दास न तुहार। अब तुम मरवाओ जा जिंदा रखो, लगाम आपके हाथ। ऐसी अपनी लगाम भगवान को दे, फिर वो मारे जिंदा रखे, बदनामी करावे, प्रशंसा करावे, लाभ दे, हानि दे, ये भगवान के ऊपर छोड़ा।
तब हमारी खलासी होने वाली है। और दुशाला का विवाह हो गया। सिंधु राज्य और हस्तिनापुर राज्य एक हो गया। पांडवों को वनवास में भेज दिया। एक दिन जयद्रथ 1000 घुड़सवारों को लेकर के, लगभग 500 हाथियों को लेकर के, ऊंट खच्चर रथों को लेकर के वो भ्रमण करने के लिए निकला। और भ्रमण करते करते कामने वन में जब प्रवेश करता है तो वो अच्छा वातावरण देख करके वही शिविर लगा लिया अपना। रात को अपने मित्रों के साथ बैठ करके मदिरा पान कर रहा। बंधुओं, सुबह हुई, नशा अभी पूरा उतरा नहीं था जयद्रथ का। अपने शिविर से बाहर निकला और सामने एक कुटिया को देखा। अपने मित्र से कहा कि एक कुटिया किसी साधु की है, संत की है, या किसी अभागे की है, जिसको संसार ने त्याग दिया। अभी ये वार्तालाप कर रहे थे तो उसी कुटिया में से द्रौपदी निकली। बलकल वस्त्र पहने थे, बाल खुले छोड़े थे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि उसी दिन बाल बांधूंगी जब दुशासन, दुर्योधन, शकुनी का वध होगा। ऐसे बलकल वस्त्रों में भी, खुले बालों में भी द्रौपदी का सौंदर्य चारों तरफ बिखर रहा था। जयद्रथ उस कुटिया में पहुंचा और पूछा कि तुम कौन हो? द्रौपदी ने कहा, नंदोइया जी, पहचाना नहीं? क्योंकि नंदोइया लगता था, नंद का पति। पहचाना नहीं? आओ, आसन ग्रहण करो, जल पियो। जयद्रथ ने कहा, तुम्हारी दशा देख करके मुझे रोना आ रहा है। अरे द्रुपद की पुत्री, राजकुमारी होकर के कहां भिखारियों के संग में तुम जंगलों में भटक रही? मेरे संग चलो। सिंधु राज्य के तुम पटरानी के खिलाफ। द्रौपदी ने कहा, नंदोइया जी, जवान संभाल करके बात कीजिए। किससे क्या बात करनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर ये बात कहीं भीम को, नकुल को, सहदेव को, अर्जुन को और युधिष्ठिर को पता चल गई तो इसका परिणाम क्या होगा वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अरे वो मेरा क्या करेंगे? वो तो जंगल की खाद खा खा करके आधे मर चुके, भिखारियों की तरह जिंदगी बिता रहे। पता नहीं वो कुछ समय के बाद जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपना जीवन को सुधारो। चलो मेरे साथ उठो, महारानी की तरह रहो। दुशाला भी तेरे चरण दबाए। जब विरोध किया, प्रतिकार किया द्रौपदी ने, तो जबरदस्ती जयद्रथ ने रावण की तरह सीता का जैसे हरण किया, ऐसे उठा करके ले गया और रथ में जाकर के पटक दिया और कहा, ले जाओ इसको, हम इसको महारानी बनाएंगे सिंधु देश जाकर के। बड़ा विरोध किया, आवाजें देने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ।
और बचाने वाला कौन था? उस समय तो कुटिया के पास कोई नहीं। जबरन द्रौपदी को बिठा करके ले चला। अब आगे न जाकर के पीछे सिंधु देश की तरफ शुरू किया चलना। जब पीछे लकड़ियां लेकर के पांचों भाई आए, कुटिया में देखा, आवाज दी द्रौपदी, पर द्रौपदी नहीं है। तब अपशकुन होने की, उपद्रव होने की आशंका हो गई। अर्जुन और भीम को, भैया तुम रुको, यहां देखो जमीन पर कोई ना कोई पांव के चिन्ह नजर आ रहे हैं, लगता है कुछ हुआ है। उसी समय भीम गदा लेकर के, अर्जुन धनुष बाण लेकर के उन चिन्हों का पीछा करने लगे। पीछा करते 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 आवाज आने लगी, बचाओ भीम, बचाओ अर्जुन। समझ गए द्रौपदी का किसी ने हरण कर लिया। वहीं से अर्जुन ने दिव्य बाणों का बुशार करके सेना को रोक दिया और आवाज देकर के बोलने लगे, रुक जाओ, अगर अपने प्राण चाहते हो, द्रौपदी का हरण करने वाला कौन है? जयद्रथ को पता चल गया कि भीम और अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, तब रथ छोड़ करके भागा। लेकिन भीम तो अरे एक जगह का तो उनका कदम है, 10,000 हाथियों का उनके बल था। दौड़ करके जयद्रथ को बालों से पकड़ लिया, पकड़ करके दोनों पांवों को पकड़ा, घुमाने लगे। जब घुमा करके आकाश में मारने लगे तो अर्जुन ने कहा, भैया ऐसा मत करो। युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, उसको मेरे सामने लाओ, दंड हम देंगे। अगर आपने मार दिया तो भैया अंधराधर हो जाएगा पानी का। ताल भीम ने छोड़ दिया, उठा करके युधिष्ठिर महाराज के पास ले आए। संग में द्रौपदी भी चली आई और युधिष्ठिर महाराज ने देखा इस जयद्रथ को कि तुम हमारे रिश्ते में होते हुए भी ऐसा कर्म कर रहे थे, कुछ तो समझ लेते। लेकिन भीम ने कहा कि इसको जिंदा नहीं छोड़ना भैया। भीम तो मारना चाहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, हमारी अपनी बदनामी होगी। इसने तो पाप किया, इसने तो अपराध किया, दुशाला ने क्या अपराध पाप किया है, वो तो विधवा हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे हम। लेकिन क्षत्रिय के बाल सिर के काट दो और 5 चोटियां रख करके इसको धक्का मार करके निकाल दो, ताकि ये मरने के समान ही है। बंधुओं, भीम ने 5 चोटियां रख करके सर पर और बाकी सारे बाल काट करके धक्का दे करके उस कुटिया से बाहर निकाल दिया। अब मरने से भी ज्यादा वो जयद्रथ अपने आप को अपमानित मान रहा है। कैसे सिंधु देश जाए? पानी में जब उसने अपना बहुरूपिया रूप देखा तो जलने से मन को इनकार कर दिया कि मैं अब सिंधु देश नहीं जाऊंगा जब तक मैं पांडवों से बदला नहीं लूंगा। हिमालय पर्वत चला गया और हिमालय पर्वत में जाकर के बर्फ में खड़ा होकर के भगवान शंकर का तप करने लगा। गर्मी में खड़ा होकर के भगवान शंकर को प्रसन्न करने लगा। अन्न, जल, फल, कंद, मूल, बाजू का त्याग कर दिया। देखो बदले की भावना। आज शास्त्र वहित कर्म कर रहा है, किसी को मारने के लिए तप कर रहा है। कई वर्षों के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जयद्रथ से कहते हैं कि पुत्र उठो, तुम्हारे जैसा तप तो आज तक कोई भी कर सका। वर मांगो क्या चाहते हो?
जयद्रथ ने कहा कि महादेव अगर मेरे पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने हाथों से पांचों पांडवों को मार डालूं। भगवान शंकर ने कहा जिसके सारथी भगवान नारायण बनेंगे, जिनकी रक्षा भगवान नारायण करेंगे, उनको नहीं मार सकते। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो फिर और क्या वरदान दोगे? तुम्हारा तप विफल नहीं जाएगा। हम तुमको ये वरदान देते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दिन अर्जुन को छोड़ करके तुम भी अर्जुन, नकुल, सहदेव पर भारी पड़ोगे। ये वरदान लेकर के अब वो फिर सिंधु देश गया है। फिर जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ है तो बंधुओं 13वां दिन आ गया युद्ध का। 13वां दिन, 18 दिन तो युद्ध चला है, 13वां दिन आ गया। अब अर्जुन को किसी प्रकार से बहला करके, फुसला करके युद्ध के मैदान से किसी योद्धा से युद्ध करते 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 दूर निकाल दिया योजनाबद्ध। और अर्जुन जब बहुत दूर चला गया, जब आने की कोई भी लगता नहीं था कि अब वो आज की शाम तक युद्ध में आएंगे, युद्ध खत्म होने तक रण क्षेत्र में आएंगे। अब क्या किया? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। ऐसा चक्रव्यूह जिसके 7 दरवाजे बनाए गए। और द्रोणाचार्य को पता है कि बिना अर्जुन को छोड़ करके इस चक्रव्यूह के दरवाजे के अंदर तो कोई आ सकता, बाहर कोई नहीं जा सकता। लेकिन उसी समय बंधुओं युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, भीम धीरे धीरे उस चक्र व्यूह को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर बिल्कुल नाकाम हो रहे थे। अब देखते देखते ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उम्र बहुत छोटी है, 18-20 साल की उम्र है, और युधिष्ठिर महाराज से आकर के बोलने लगा, पिताजी आप घबराए हुए नजर आ रहे हैं। हाँ पुत्र, क्या करें? गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है कि जिसके 7 दरवाजे हैं। हम इनके अंदर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे नहीं तो आज चारों मर जाएंगे। युद्ध आज ही निर्णय दे देगा। तो क्या करें? अगर कोई ऐसा योद्धा हो हम में से जो इस चक्रव्यूह के दरवाजों को तोड़ करके प्रवेश कर जाए, तब हम अपने आप को बचा सकते हैं। बंधुओं, उस अभिमन्यु ने कहा कि पिताजी चिंता मत करो, जन्म से पहले मेरे पिता अर्जुन ने मेरी मां को इस चक्रव्यूह को तोड़ने का सुनाया था और मैंने सब सुना, और जब निकलने का समय आया तो मेरी मां सो गई। जब मां सो गई तो मैं भी सो गया। इसलिए मैं अंदर प्रवेश करना तो जानता हूं, बाहर निकलना मुझे पता नहीं है। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने बोला कि अरे अर्जुन जानता है, लेकिन आज अर्जुन जो है वह युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर चला गया है। तुम ऐसा करो, एक बार अंदर प्रवेश करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे दीवार बन करके, ढाल बन करके खड़े रहेंगे। युधिष्ठिर की बात मान करके अभिमन्यु ने अपने तीरों का ऐसा भयंकर प्रहार करना शुरू किया कि पहला दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गया। अब जब युधिष्ठिर महाराज
अर्जुन अपना नकुल सहदेव और भीम अंदर जाने लगे तो उसी दरवाजे पर आकर के जयद्रथ खड़ा हो गया रथ लेकर के। अब भगवान महादेव के वरदाना अनुसार वो दिन आ गया जिस दिन चारों पांडु पुत्रों के ऊपर जयद्रथ भारी पड़ेगा। लाख जोर लगा लिया, लाखों प्रयत्न कर लिए, लाखों हथियार डाल दिए, लेकिन जयद्रथ को वो उस दरवाजे से अलग नहीं कर सके, अंदर नहीं जा सके। अभिमन्यु तो बेचारा फंस गया अंदर जाकर, पीछे कोई यही नहीं है, अकेला है और अकेला कितने समय तक युद्ध करेगा। आखिर बंधुओं फिर भी उसने भगवान कृष्ण से शिक्षा ली थी, शस्त्र और शास्त्र की, चले चला दिए बड़े बड़े महारथियों को। पर जब देखा कि अभिमन्यु एक के बस में नहीं आने वाला तो सात महारथियों ने शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब ने मिल करके अभिमन्यु को घेर करके और फिर मार दिया, वीरगति को प्राप्त करा दिया। लेकिन बाहर देख रहे हैं जयद्रथ दीवार बन करके खड़ा है, चाह करके भी आज जयद्रथ को कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा है। जबकि भीम ने 1000 टन वाली गदा को भी मारा, उठा करके रथ पर गुजरी हुआ। क्यों? क्योंकि आज महादेव का वरदान काम कर रहा है। बंधुओं, अभिमन्यु मारा गया 13वें दिन। अर्जुन आया नहीं और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम कुछ कर नहीं पाए। शाम का समय हो गया, सूर्य अस्त होने लगा, युद्ध के निजमा अनुसार युद्ध विराम की तरफ जाने लगा। तब भी मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर जयद्रथ ने अपनी गदा मार करके कितने टुकड़े कर दिए सबके, और पैर की ठोकर मारी। जबकि एक महारथी के प्रति ये निजम नहीं है कि ऐसा अपमानित किया जाए। एक योद्धा जब रण क्षेत्र में पड़ा हो, लेकिन जयद्रथ ने ऐसा किया और ललकार करके कहा है युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल सहदेव को, बहुत देना अर्जुन को जाकर के आपके पुत्र को हमने मार डाला है। अब जंगल में लौट जाओ तुम, अब तुम युद्ध नहीं कर पाओगे। वो ये सब युधिष्ठिर महाराज ने देखा, बाकी के भाइयों ने भी देखा, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। डेड बॉडी उठा करके अभिमन्यु के अपने शिविर में लाई है। तब तक अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ शिविर में पहुंचते हैं तो आज सन्नाटा छाया हुआ है, विजय का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन समझ गया आज कोई अनहोनी हो गई है। पूछने लगे बार बार क्या हुआ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। तब द्रौपदी को विलाप करते हुए, सुभद्रा को विलाप करते हुए, उत्तरा को विलाप करते हुए जब देखा तो पता चल गया कि आज जयद्रथ के कारण मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है। उसी समय अपना धनुष बाण उठा करके प्रतिज्ञा की है अर्जुन ने, मैं 10 दिशाओं को सामने रख करके, आकाश और पृथ्वी को सामने रख करके श्री कृष्ण के चरणों की सुगंध खा करके प्रतिज्ञा करता हूं, जिस जयद्रथ ने मेरे पुत्र को रण क्षेत्र में मरे हुए को अपमानित किया है, कल सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने उसका वध नहीं किया तो स्वयं मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसी